अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। अपने पास आज जो है वो हमें देखना है अपने पास DML की जो बकाया हमारे पास जो क्यूरी थी, जो कमांड थी हमारे पास। पिछली वीडियो में हमने अपने पास देखा था कि इंसर्ट किस तरह से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपने पास देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे पास बकाया कमांड है जो कि सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट है, वो किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पास एक पेज ऑन करते हैं अपने पास क्यूरी का, जहाँ पे हम क्यूरी को टाइप कर सकेंगे। ठीक, उसके बाद जो हमने एक डेटाबेस बनाया था वो किस नाम से था? प्रैक्टिस के नाम से था मेरे ख्याल से। ठीक, तो प्रैक्टिस के नाम से हमने एक डेटाबेस बनाया था और उसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया था जिसका नाम था स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक, तो इसी को चेक करते हैं। इसके अंदर हमारे पास डेटा कुछ मौजूद था, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कुछ डेटा इंसर्ट किया था इसके अंदर। इसको थोड़ा सा लोड ले रहा है हमारे पास। ठीक, तो ये हमने लास्ट टाइम जो है वो डेटा को इंसर्ट किया था अपने पास, और इंसर्ट करने के मैंने आपको 3-4 तरीके बता दिए थे कि वैल्यूज के साथ या उसके बगैर, कॉलम नेम के साथ, उसके बगैर भी भेज सकते हैं आप। ठीक, तो अब जो यहाँ पे जाके हमें करना है वो DML की जो हमारे पास बकाया जो कमांड है, एक है हमारे पास सेलेक्ट। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ अपने पेज को। एक हमारे पास सेलेक्ट है, दूसरी हमारे पास अपडेट है और तीसरी हमारे पास डिलीट है। ठीक, तो ये तीनों कमांड को हम आज की इस वीडियो में कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेलेक्ट से। तो अगर हमें कोई सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट किस तरह करते हैं? सपोज करते हैं कि हमारे पास डेटा मौजूद है। अब हमें जो है वो मतलब इस तरह से नहीं देखना है हमें कि राइट क्लिक करें, एडिट पे जाएं, उसको भी इस तरह सेलेक्ट करें। हमें क्यूरी लिखनी है और क्यूरी से हमें क्या करना है? डेटा को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट किस तरह से हम लोग अपने पास करते हैं? आपको यहाँ पर बस टाइप करना है सेलेक्ट। ठीक, सेलेक्ट के बाद स्टैटिक। स्टैटिक जो है वो रिप्रेजेंट करता है तमाम कॉलम्स के डेटा को। मतलब कि स्टैटिक का मतलब है सारे कॉलम्स के जो भी आपके पास डेटा है वो सारे कॉलम्स या हर एक चीज जो उस टेबल में मौजूद है वो सब उठा के लेके आ जाएगा वो। ठीक, कहाँ से लेके आए? मतलब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम का मतलब है सेलेक्ट करो सारा डेटा। फ्रॉम कहाँ से? हमारा टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पे क्वेरी लिखें, या तो मैं अपने पास ऊपर एक वर्ड यूज कर लूँ यूज का कि मैं किस डेटाबेस को यूज कर रहा हूँ, या तो मैं यहाँ से जाके अपने पास प्रैक्टिस सेलेक्ट कर लूँ ताकि उस डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसके सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे जाके हम टाइप करते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये आ गया यहाँ पर टेबल। तो सिंपल सी क्वेरी हमारे पास सेलेक्ट की, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। जो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ आ दीजिए, आपने पूरा नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं उस क्वेरी से भी हमारे पास सारा का सारा डेटा आ चुका है। ठीक, अच्छा ये तो था हमारे पास सारा डेटा आ गया, लेकिन हम बोल रहे हैं भाई हमें सिर्फ नाम चाहिए, अगर हमें सिर्फ ईमेल चाहिए तो उसमें अब क्या होगा? अभी सेलेक्ट के अंदर ही मजीद हम क्वेरीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो कैसे? हमने कहा भाई अब सेलेक्ट करो सिर्फ नेम। ठीक, सेलेक्ट करो सिर्फ नेम कॉमा ईमेल। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ नेम और ईमेल सेलेक्ट करो, नेम और ईमेल सेलेक्ट करो। कहां से? अब स्टैटिक लगाने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक का मतलब ये है कि सारे कॉलम का वो डेटा आ गया। फ्रॉम कहां से? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से हमारे पास सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं अपने पास। तो अब हमारे पास जो है वो सिर्फ नेम और ईमेल आएगी। इस तरह से जो जो आपको कॉलम नेम चाहिए वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, उस तरह के मतलब उसके बाद में हमारे पास कॉलम आते जाएंगे। अब हमें ये करना है कि हमें सारा डेटा चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अली का चाहिए, सिर्फ 1 का चाहिए या हिस्सा चाहिए। अच्छा, ये क्यूरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग अपने पास नोट कर रहे हैं। ठीक, तो अब क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट के बाद अच्छा यहाँ पे अब अली नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो कॉलम नेम आता है। यहाँ पे क्या आता है हमारे पास? कॉलम नेम आता है यहाँ पे हमारे पास। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हम स्टैटिक ही लगा देते हैं, क्योंकि मुझे अली का सारा डेटा चाहिए, अली का सारा डेटा चाहिए। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब आपके पास यहाँ पे एक आता है क्लाउज। ठीक है ना, यहाँ पे जाके जो हम यूज करते हैं वो करते हैं यहाँ पे जाके क्लाउज। कौन सा? वेयर क्लाउज। वेयर क्लाउज यहाँ पे जाके हम यूज करते हैं, जो कि वेयर एक कीवर्ड है हमारे पास। तो हम जाके यहाँ पे यूज करते हैं वेयर। उस वेयर के बाद क्या मतलब कि जहां पे क्या हो, हमने ये बता दिया कि भाई सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर। वेयर अब हम यहाँ पे अपनी लगाएंगे कंडीशन, क्या? कि वेयर नेम। अब ये नेम क्या है? ये नेम कॉलम है, जो यहाँ पे हमारे कॉलम दिया हुआ है उसका कॉलम है। वेयर नेम इक्वल टू अली। अब अली क्या है? एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को जो हम यहाँ पे टाइप करते हैं वो करते हैं सिंगल कोट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया अली। अब इसका मतलब क्या है कि सेलेक्ट करो स्टैटिक मतलब सारा डेटा कहां से? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के टेबल से, लेकिन जहां पे नेम अली है सिर्फ उसका। ठीक, तो हमने हाथ का क्या कर दी? कंडीशन लगा दी। अब इसको जाके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। मैंने इसको न्यू पेज पे ऑन कर लिया। अब इसको जाके हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने पास। तो जिसका नाम अली था उसका वो सारा डेटा लेके आ गया। अगर मुझे सिर्फ अली का नेम और ईमेल और पासवर्ड चाहिए तो इसकी जगह यहाँ पे ईमेल कॉमा पासवर्ड जो जो आपको देने। अच्छा, पासवर्ड नहीं है, पास है हमारे पास, क्योंकि पासवर्ड कीवर्ड है। पास, उसके बाद फी चाहिए तो फी भी आ जाएगी उसकी। तो जो जो कॉलम चाहिए वो कॉमा लगा के हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपने पास।
ठीक, अब इसको सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अली के मेरे पास ईमेल वही आ जाएगी। इस तरह से अगर आपको जो है वो आईडी से फेच करना है, ये तो हमने अभी नाम से फेच किया है, हो सकता है भाई अली नाम के 2 बंदे हो तो फिर इशू आएगा हमारे पास। तो जैसे कि अभी यहाँ पे जाकर देखते हैं, तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन सपोज करते हैं ऐसा है, तो हमें आईडी से फाइंड करना होता है, क्योंकि आईडी सबकी यूनिक होती है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे आप गैस करो। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेम की जगह पे वेयर आईडी इक्वल टू 1, 1 में इन्वर्टेड कॉमास आएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि इंटीजर है। सही है ना, वेरी गुड। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो जिसका रिकॉर्ड हमारे पास 1 था उसका ईमेल और पासवर्ड आ गया। स्टैटिक लगाना है तो यहाँ पे स्टैटिक लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो हम लोग अक्सर देख रहे होते हैं फेसबुक वगैरह के ऊपर, तो उसी का रिकॉर्ड सामने आता है जो लॉगिन करता है, तो उसके ऊपर भी इस किस्म की कंडीशन लगी हुई होती है हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास 1 का जो है वो सारा डेटा उड़ के आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। थोड़ा सा ये हैंग कर गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हमारे पास और भी मजीद होती है कि हमें इसके अंदर इस तरह करना है कि भाई नेम इसके बराबर, तो जैसे कि हम लोग करते हैं ना ईमेल आईडी और पासवर्ड, हमें दोनों को कंपेयर करना है, तो किस तरह करते हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे लगा दिया वेयर ईमेल, जो आपके पास ईमेल का कॉलम है, आपको कॉलम नेम बिल्कुल सही लिखना पड़ेगा, मतलब कि स्पेलिंग आपको बिल्कुल सही लिखनी पड़ेगी, कैपिटल वगैरह आपको बिल्कुल एज इट इज टाइप करना पड़ेगा। ईमेल आपके पास बराबर हो ali@gmail.com, gmail.com, एंड यहाँ पे अब हमने एंड का वर्ड यूज कर लिया। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें, ये आपको मैं ऑपरेटर्स के अंदर बता चुका हूँ कि एंड और नॉट वगैरह क्या होता है। एंड उसके बाद क्या, पासवर्ड, पासवर्ड बराबर हो उसका 1 2 3 के। अब अगर उसका पासवर्ड हमारे पास वार्चर है तो वहां पे जाके हम सिंगल कोड में करेंगे, क्योंकि वहां पे तो वार्चर किया हुआ है हमने, इसकी जो टाइप है। तो अब इसकी कंडीशन क्या हो गई कि सेलेक्ट करो उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड जिसकी ईमेल इसके बराबर है और पासवर्ड 1 2 3 है। अगर है तो क्या होगा, वो लॉगिन हो जाएगा। सेलेक्ट करते हैं तो अभी हमारे पास जाहिर सी बात है वो नीचे आ जाता है, वो आ जाएगा। अब जैसे ही मैं कोई मिस्टेक कर देता हूँ उसके अंदर 2 2 3 कर देता हूँ, तो अब हमारे पास वो डेटा लेके नहीं आएगा। ठीक, मतलब कि वो लॉगिन ही नहीं करेगा। तो हम इस तरह से एंड भी लगा सकते हैं, बिटवीन लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं। और लगाता हूं अगर मैं यहाँ पे, तो पाइपलाइन भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी और का साइन होता है, या तो हम यहाँ पे आके और का वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और के अंदर मेरा पासवर्ड गलत है, लेकिन फिर भी अब वो क्या करेगा, अब वो हमारे पास कंडीशन लेके आ जाएगा, क्योंकि और में दोनों में से कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए। ठीक, तो सेलेक्ट को मजीद हम जब काम करेंगे जावा के ऊपर या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो वहां पे आपको मजीद बता दूंगा। ठीक, तो ये होती है हमारे पास सेलेक्ट की। ठीक, अच्छा अब हमें करना है अपडेट। ठीक है, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, सपोज करते हैं ये 1 2 3 पासवर्ड को हमें अपडेट करना है। ठीक, अच्छा ये बाद में आप लोग नोट करते देना, मैं एंड में आपको दिखा दूंगा। ठीक, मैं मिटा नहीं रहा इसको। अच्छा, अब आपको करना है अपडेट। तो अपडेट की क्वेरी क्या होती है, पहले क्वेरी समझते हैं। तो अपडेट, ठीक, अपडेट करना है किसको, अपडेट करना है हमें किसको, तो उस टेबल को। तो अपडेट करना है हमें टेबल को, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कि अपडेट करो इसको। लेकिन इसमें किस किस कॉलम को करना है, क्योंकि टेबल तो हमें अपडेट नहीं करना है। अगर मुझे टेबल अपडेट करना होता तो हम क्या करते हैं, आल्टर, ठीक है। लेकिन हमें एक कॉलम के अंदर के किसी रिकॉर्ड को, सिंगल रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो अपडेट करो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को और सेट कर दो क्या, फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं नेम। नेम क्या है, भी हमारे पास अली लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे नाम को अली की जगह में क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे अली अहमद नाम कर देता हूँ उसका। ठीक, अभी नाम क्या मौजूद है मेरे पास, अली, मैं चाह रहा हूँ मैं उसको अली अहमद कर दूं, तो नेम कर दो अली अहमद, कॉमा। अगर आपको किसी और को भी अपडेट करना है तो कॉमा लगा देंगे। उसके बाद किसको, ईमेल को, तो आपने कहा ईमेल को क्या कर दो, अली अहमद @gmail.com। इसकी ईमेल भी चेंज कर दो। पासवर्ड भी चेंज करना है तो पासवर्ड इक्वल टू, उसके बाद पासवर्ड के अंदर क्या चाहिए, आपने कहा भाई ABC123 कर दो। ठीक, ये 3 चीजें चेंज कर दें हम। क्या कर रही है, अब ये कर क्या रही है, अपडेट, मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ठीक है, क्या करना है अभी, अपडेट कर दो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर और सेट कर दो नेम को किससे, अली अहमद से, ईमेल को सेट कर दो इससे, और पासवर्ड को सेट कर दो इससे। अभी जो भी मौजूद है हमें नहीं मालूम कि क्या मौजूद है क्या मौजूद नहीं है उसके अंदर, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें इससे मतलब है कि हम किससे सेट करना है। अब तो ये अगर मैं अभी चलाता हूँ तो क्यूरी मेरी चल जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन अभी हमने ये तो बताया नहीं कि भाई कौन सी रो में जाके अपडेट करें। मतलब अगर मैं इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ तो सब कॉलम को अपडेट कर देगा वो, लेकिन हमें सिर्फ पहले वाले को करना है। ठीक, तो अब जाके हम यहाँ पे लगा सकते हैं अपने पास क्या, वेयर।
जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया सिलेक्ट के अंदर के वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो अब क्या करेगा, अब ये उस जगह पे जाके सेट करेगा जिसकी आईडी 1 है, ठीक है ना। तो जिसकी यहाँ पे आईडी 1 है हमारे पास, ये क्या करेगा, ये उसको जाके सेट कर देगा अपने पास। ठीक, जाके इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने पास, सेलेक्ट करते हैं, जाके मैं इसको एक दफा अपने पास एग्जीक्यूट करता हूँ, तो लिखा हुआ आ रहा है 1 रो अफेक्टेड। अब जब मैं जाके इसको ऊपर से सेलेक्ट करता हूँ दोबारा, तो अब आप देख सकते हैं जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो अली अहमद हो गया, अली ahmad@gmail.com हो गया और abc123 हो गया। तो इस तरह से हम अपने पास कॉलम को अपडेट करते हैं। अगर आपको पासवर्ड अपडेट करना है सिर्फ, तो सिर्फ आप पासवर्ड को सेट करते हैं। जैसे कि मैंने फीस को अपडेट नहीं किया था, ठीक, तो आपको फीस भी करनी है, तो आप इसी के आगे कॉमा लगा देंगे, कॉमा फीस, और फीस के अंदर क्या करना है, आपको फीस भरनी है। जैसे कि सपोज करते हैं एक बच्चा है, जैसे कि सुभान है, यहाँ पे हमारे पास सुभान ने फीस नहीं भरी हुई, ठीक, अब फीस भर दी, तो पहले इसका रिकॉर्ड गया हुआ जिसमें फीस नहीं है, लेकिन अब उसकी फीस आ गई, तो हम रिकॉर्ड को दोबारा से इंसर्ट नहीं करते, हम उसी में क्या करते हैं, उसको अपडेट करते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हमारे पास जो था वो अपडेट का था, इस तरह से तरीका। ठीक, इसके अंदर भी हम वेयर वगैरह जो भी काम है, वेयर किसी के बराबर, किसी के, ये हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास अपडेट का था। और सिंपल तरीका, सबसे आसान तरीका होता है डिलीट का। डिलीट, उसमें क्या करना है आपको, डिलीट फ्रॉम, डिलीट करो कहां से, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से, किसको, वेयर आईडी इक्वल टू 1। सिंपल सी क्वेरी है, सबसे आसान क्वेरी होती है डिलीट की, कि डिलीट कर दो कहां से, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से, किसको, जहां पे आईडी पड़ी हुई है 1। ठीक, तो जहां पे आईडी 1 मौजूद है वो उसको डिलीट कर देगा। एग्जीक्यूट करते हैं अपने पास दो अफेक्टेड। अब जब जाके मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास 1 रिकॉर्ड नहीं आएगा, ये आप देख सकते हैं, ये 2 से स्टार्ट होता है, अली अहमद जिसको अभी हमने अपडेट किया था वो गायब हो गया। तो इस तरह से आपको नाम से करनी है तो वेयर नेम इक्वल टू, ईमेल से करनी है नेम इक्वल टू, ईमेल मतलब ईमेल आ जाएगी इसकी, पासवर्ड से करना है तो किसी भी यूनिक चीज से करते हैं। अच्छा, सपोज करते हैं अगर आपके पास नेम के अंदर 2 अहमद पड़े हुए हैं, दो नेम के अंदर 2 अहमद मौजूद है, एक अलग अहमद है, एक अलग अहमद है, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वेयर नेम इक्वल टू अहमद, तो क्या वो डिलीट करेगा, वो दोनों कर देगा डिलीट। ठीक, जैसे अपडेट अगर मैं क्यूडी वेयर के ना लगाऊं तो वो सबको अपडेट कर देगा। तो इस तरह से हमारे पास ये होता है। तो आज जो हमारे पास कंप्लीट डीएमएल हो चुका है, जिसके अंदर हमारे पास डीएमएल, जिसके अंदर हमारे पास इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। ठीक है, चारों चीजें हो गई है हमारे पास कंप्लीट। ठीक, तो बाकी अगली वीडियो में डीसीएल वगैरह हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। बाकी अपने पास ये क्वेरी को नोट कर लो, ठीक है ना, नोट करने के बाद थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, फिर हम बाद में आगे की वीडियो में देखते हैं वो क्या क्या नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह।